गरुड़ पुराण सबको पढ़ना चाहिए, भले घर में आप नॉर्मल परिवार में बैठ करके उसको पढ़िए। भागवत जी में भी कहीं कहीं नरकों का वर्णन आता है। एक शुकदेव जी ने सुनाई है 28 प्रकार के भागवत में नरक लिखे हैं। गरुड़ पुराण मैंने पूरी तरीके से नहीं पढ़ी, बीच बीच के पार्ट्स पढ़े हैं और उसको मैंने भागवत जी से रिलेट किया तो लगभग सेम है। नरक 28 प्रकार के हैं और जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे नरक मिलते हैं। रौरव नरक, तामिश्र नरक, अंधतामिश्र नरक, ये सूचीमुख नरक, कालमुख नरक, ये सब नरकों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। झूठ बोलोगे उसका अलग नरक है, किसी पराये का धन चुराओगे, किसी का हक चुराओगे उसका है, इवन आप किसी चींटी को, पशु को मारोगे, नॉनवेज खाओगे, उसके लिए नरक है। हर एक चीज़ के लिए नरकों का विधान है, उसमें दंड व्यवस्था। और नरकों की एक स्पेशलिटी और ये और है, ये भी सबको जान लेनी चाहिए। नरक में सिर्फ हमें भोगने के लिए डाला जाता है, वहाँ मरना, मृत्यु नहीं होती। आधा शरीर भी कट जाएगा, गला भी कट जाएगा, तो गला अलग घूमेगा, ये अलग, पर मरेंगे नहीं। क्योंकि नरक मतलब तुमने जो किया उसको भुगतो। अब यहाँ पर तुम मरोगे नहीं, चीखोगे, चिल्लाओगे, भागोगे, पर तुमको मौत भी नसीब। दर्द ऐसा ही होगा जैसे यहाँ पे होता है, पर मरोगे नहीं। मरोगे नहीं, बस तड़पते रहोगे। तड़पने के लिए ही आपको वहां भेजा गया, ताकि तुम्हारी बुद्धि थोड़ी स्ट्रेट हो कि नहीं, मैंने गलत किया था और अब नरकों के बाद हो सकता है फिर से मुझे जीवन मिले। हमारा ये जो जीवन है, ये कोई एक बार मनुष्य बन गए ऐसा नहीं है। हम कितने युगों से ये जो भीतर सोल, जो आत्माएं चलती आ रही है, कपड़े बदलती जा रही है। तो कभी हम ऐसा नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठे हो, हम कभी नरक नहीं गए होंगे, या स्वर्ग हो सकता है, स्वर्ग भी हो, नरक भी गए हो, कहाँ कहाँ भटके हो। भागवत जी में लिखा है एक आत्मा 84 लाख योनियों में भागती है, तब जाके उसको एक चांस मिलता है ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स कि अब आपके पास चांस है यहाँ से एग्जिट लेने का। ह्यूमन बॉडी मतलब एग्जिट का रास्ता है, अच्छे कर्म करो और भगवान को पालो। पर उसको भी हम मिस कर देते हैं और गलत चीज़, झूठ में, अत्याचार में, उन सब में लगा के इसको भी वेस्ट करते हैं। भागवत के अनुसार जो लोग जीवों को मारते हैं, पशु पक्षी हो गए या कोई भी प्राणी हो गया, जो उनको मारता है उसके लिए ये नरक है। और वहाँ जैसा हम सुनते हैं, मजाक में लोग बोल देते हैं, लेकिन वो रियलिटी है कि वहाँ गर्म तेल होता है, उसमें उसके शरीर को डाला जाता है ताकि उसका शरीर जले और वो तड़पे। जिस तरह उसने उन पशुओं को मारा, जीवों को मारा, उसका परिणाम उसे मिलता है। एक नरक होता है तामिश्र नरक, अंधतामिश्र नरक। जैसे कोई पर स्त्री के साथ संबंध रखता है तो वहाँ उसके लिए अलग नरकों की व्यवस्था बनाई गई है। रौरव नरक एक होता है, बहुत खतरनाक वाले में से एक वो नरक है। वहाँ बताते एक बहुत बड़ा एक एरिया है, कई कई लाख फीट के बराबर, और उसका जो ये ज़मीन है वो लोहे के समान बनी हुई है और उसको पूरा गर्म करके रखा जाता है और उस व्यक्ति को खाली उसमें छोड़ दिया जाता है। वो चारों तरफ भागता है उसमें, लेकिन जितना वो भागेगा उतना जलेगा, उतना परेशान होगा। तो वो उसका, मान लीजिए उसका विधान है कि 1 साल तक या 1000 साल तक उसको नरक भोगना है। और सोचो अब वो रौरव नरक में 1000 साल तक भाग रहा है, उसकी क्या गति होगी। तो नरक जो है, मुझे लगता है हमने कभी अपनी बुद्धि से सोचा भी नहीं होगा, उतने भयानक वहाँ पर दंड व्यवस्था है। एक नरक है, एग्जैक्ट नाम उसका मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो दंड व्यवस्था है उसमें व्यक्ति को वृक्ष से उल्टा लटकाया जाता है और उसके शरीर पे अस्त्रों से प्रहार किया जाता है। जैसे तलवार से मारा या बाण से मारा, उसका शरीर अलग हो जाएगा, वो तड़पेगा, फिर शरीर एक हो जाता है और फिर उसको अलग किया जाता है। यानी ये प्रक्रिया सालों सालों तक और कई बार 1000 सालों तक भी चलती है। तो अब बताइए, अब हम इसके बारे में बात नहीं करते, ना हम पढ़ते, इसीलिए हम गलत काम करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमें ये नहीं पता कि इतने 1000 साल तक हो सकता है हम उसमें तड़पे। इससे अच्छा है कि आज ही हम ये काम करना बंद कर दें। झूठी गवाही देने वाले, उनके लिए भी भागवत जी में नरक लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के लिए जाके झूठी गवाही देते कोर्ट में, तो वहाँ आपको
इस नरक में जा कर के दंड व्यवस्था भोगना पड़ेगा। तो भागवत जी में लिखा है और गरुड़ पुराण, और ये सबको मुझे लगता है एक बार मरने से पहले तो पढ़ लेनी चाहिए।